जय श्री राम। हमारा आज का टॉपिक है नवांश कुंडली का 11वां भाव और उसका स्वामी। अभी तक हम चर्चा कर चुके हैं लगन से लेकर दशम भाव, कौन से भाव से हम क्या क्या देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे 11वें भाव की। जैसा कि आप ज्योतिष के सामान्य नियमों में जानते भी होंगे कि लगन से 11वां भाव हमारी प्राप्ति का, आमदनी का, तरक्की का, प्रमोशन का, इच्छाओं का, वृद्धि का भाव है। यानी जहाँ से 11वां घर जुड़ा हुआ है वो उसका लाभ है। यानी लगन से 11वां अगर लगन का लाभ है तो हम किसी भी भाव से उसका 11वां घर उसके लाभ के हिसाब से देखते हैं कि हमारे द्वारा जो एफर्ट्स हो रहे हैं उसकी प्राप्तियां हमें होंगी या नहीं होंगी, उसका फल हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि हर व्यक्ति कोई भी काम अगर कर रहा है तो उसके रूप में वो चाहता है कि उससे कुछ मिल जाए। इसीलिए कर्म भाव से दूसरा भाव लाभ भाव है कि मेरे कर्म का धन। इससे पहले हमने बात की थी नवांश के दशम की कि भाई अगर मेरे कर्म ठीक चल रहे हैं, मैं सही तरीके से अपनी जीवन शैली को सही बिता रहा हूँ, एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, कंप्रोमाइज़ कर रहा हूँ, विवाह को मैनेज कर रहा हूँ, तो उसका दूसरा भाव 11वां है। यानी उसके लिए उसका मुझे फल भी मिलेगा। कि आप सोचेंगे यार मेरे घर में कितना भी कलह हो रहा है लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को मेंटेन करके रखा हुआ है, अपने वैवाहिक संबंधों को मेंटेन कर रखा है, परिवार को मेंटेन कर रखा है, तो ये उसका फल है, ये उसका धन है। कि आपको इसका फल क्या मिला? आपके पेशेंस का फल मिला कि आज भी आपका परिवार बिखरा हुआ नहीं है, टूटा हुआ नहीं है, उसको आपने संभाल लिया है। ये 11th हाउस है। क्योंकि ये लगन से 11वां है तो 10वें से दूसरा भी है। इसीलिए दशम और लगन को आपने इससे पहले समझा होगा तो मैंने आपको समझाया होगा कि भी लगन इच्छा है और लग्नेश इच्छा पूर्ति है। और 11वां घर क्या है? इसको भी हम एक इच्छाओं के भाव से लेते हैं कि अगर आपकी नवांश कुंडली में 11वें घर का स्वामी उसमें बैठ गया है तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में आफ्टर मैरिज गेन होगा, क्योंकि ये नवांश का लाभ है। ये आपके नवांश कुंडली की प्राप्ति, वृद्धि, पैसा, इनकम, आप इसे कुछ भी समझ सकते हैं क्योंकि ये विवाह के बाद का वर्ग है कि शादी हो गई है और शादी के बाद 11th हाउस कैसा है। यानी इसको ये भी कह सकते हैं कि भैया शादी हुई तो कहीं ना कहीं आज के समय में जिन लोगों का जीवन साथी कमाने वाला है तो उसको क्या कहेंगे जी, मुझे पत्नी कमाऊ मिल गई तो मुझे मेरा लाभ बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं उनका लाभ का जो स्तर है वो अपने आप ही बेहतर हो जाता है। ये अधिकतम हमने देखा है कि जिनका 4th हाउस, नवांश का जिसका 4th हाउस बली होता है उसका 11th भी कहीं ना कहीं बली होता है। क्योंकि नवांश का 4th क्या है? पत्नी या पति का कर्म भाव। अगर वो 4th हाउस बली है तो उसकी प्रोफेशनल लाइफ स्ट्रांग है, और उसकी प्रोफेशनल लाइफ स्ट्रांग है तो लाभ भी कहीं ना कहीं से आएगा ही। इसलिए 11th लॉर्ड अगर 11th हाउस में है तो हम कहेंगे ये वृद्धि का, लाभ का और प्राप्ति का भाव है। आफ्टर मैरिज आपके जीवन में प्राप्ति होगी। अब ये वृद्धि का भाव भी है। इसको कहा गया कि इसके अंदर अगर कोई प्लेनेट चला गया तो क्या होगा? उसकी वृद्धि होगी। कौन इसके अंदर बैठा है ये देखिए, क्योंकि ये 11th हाउस है। 11वां घर इनकम है तो दूसरा घर धन है, पंचम और नवम लक्ष्मी त्रिकोण है। अगर 11वें घर का संबंध किसी भी तरीके से 2, 5, 9 से बनता है तो ये कह सकते हैं कि भैया जब से इनकी पत्नी या पति उनके जीवन में आए तब से उनके वारे न्यारे हो गए। और ये हर कोई जानता है कि जब मुकेश अंबानी की शादी नीता अंबानी से हुई तो वो एक बहुत मामूली टीचर ही थी, और आफ्टर मैरिज भी उन्होंने टीचिंग की, छोड़ा नहीं, फिर बाद में छोड़ा। और आप देखिए शादी के बाद से उस व्यक्ति का कितना राइज हुआ है। तो कुछ तो उन हॉरोस्कोप में दोनों के में होगा ही कि भी आफ्टर मैरिज आप कितना राइज कर रहे हैं। अब 11वां घर धनयोगों में एक है, और धन योग कब कंप्लीट होते हैं? 2, 11, 5, 9 मिलकर महाधन योग बनाते हैं।
जितने ज़्यादा ग्रहों का संबंध 11वें घर से, फॉर एग्जाम्पल 11वें घर का मालिक दूसरे घर में है या दूसरे का 11वें घर में है, या 11वें घर से दूसरे घर का मालिक उसको देख रहा है, पंचम का संबंध या पंचमेश का संबंध उसमें है, नवम भाव नवमेश का संबंध 11th से है, तो ये महाधन योग में है। जितना ज़्यादा होता चला जाएगा उतने ही धन की स्थितियाँ बेहतर होती चली जाएंगी। अब 7th हाउस से ये 11वां घर 5वां है, यानी आपका जो स्पाउस है उसकी बुद्धि 11th हाउस में आती है कि अगर वो 11th हाउस बली है तो आपके स्पाउस की बुद्धि भी बली है। वो पैसे को एकत्रित करना जानती है, पैसे को इकट्ठा करना जानती है, जोड़ना जानती है और उसको सही समय पे कैसे इस्तेमाल करें, यानी उसकी वृद्धि करना जानती है, यानी वो फिजूल खर्ची नहीं होगी। ये कहाँ से देखेंगे? सप्तम से पंचम है 11th हाउस। अब सप्तम भाव का मालिक अगर 11th में हो तो आप कहेंगे जी सप्तमेश की वृद्धि हो गई, तो क्या इनके बहुत सारे विवाह होंगे? हाँ, अगर ये सप्तमेश वहाँ जाके पीड़ित हुआ है, अशुभ प्रभावों में है, तो या तो इस व्यक्ति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होंगे, स्त्री या पुरुष के, या इसकी शादी नहीं चलेगी। अब इससे छठे घर का भी अगर इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि छठा घर क्या है? सप्तम से द्वादश है, और सप्तम से द्वादश क्या होता है? उसका नुकसान है, उसका लॉस है। अगर उसका संबंध भी बन गया है 11वें घर से ही और सप्तम भाव सप्तमेश भी पीड़ित है, तो उन लोगों की शादी नहीं चलती, उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी होते हैं और उनकी शादी भी नहीं चलती। अब दशम का मालिक अगर 11th में बैठे तो ये दूसरा है, तो ये क्या है? हमारे कर्मों में वृद्धि हो गई, हमारा कर्म कार्य क्षेत्र बढ़ जाएगा, उसके लिए बेहतर है। उसके अलावा दूसरे घर का मालिक 11th में बैठे तो धन में वृद्धि, पंचम का मालिक 11th हाउस में बैठ जाए तो क्या होगा? हमारे 5वें घर की वृद्धि, सुख मिलेगा, संतान मिलेगा, बुद्धि अच्छी चलेगी, लक्ष्मी मिलेगी। मेरे 9वें घर का मालिक 11th हाउस में बैठ जाए तो क्या होगा? मेरे भाग्य में वृद्धि। अब चौथे घर का मालिक 11th में बैठे तो क्या है? कहने को ये अपने से अष्टम में है, लेकिन ये वृद्धि में है, यानी सुखों में वृद्धि करेगा। और मैंने बताया था कि चौथा भाव आपका सुख है और आपके जीवन साथी का कर्म है। अगर वो चौथा घर बली है तो आपके घर में सुख भी है, आपका जीवन साथी कमाता भी है, और वो 11 से कनेक्टेड हो गया है किसी भी तरीके से, तो वो पैसे में वृद्धि भी होगी। हम अधिकतर देखते हैं कि भैया लगन कुंडली के 11वें भाव से लाभ देखते हैं। 11वें भाव के स्वामी की दशा आ जाए, महादशा अंतर प्रत्यंतर कुछ भी, या उसमें बैठे हुए ग्रहों की महादशा अंतर प्रत्यंतर आ जाए, तो वो किसी भी तरीके से लाभ देता है। उसी तरीके से अगर लगन कुंडली के अंदर 11वें घर के स्वामी की महादशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है और उसका संबंध नवांश कुंडली के 11वें घर से बन गया है, तो अवश्य ही आपको उस दौरान गेन होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा या तरक्की होगा, इसको ये कह सकते हैं। जितना ज़्यादा 11th हाउस स्ट्रॉन्ग, उतनी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स और उतनी ही ज़्यादा इच्छाएं आपकी डिज़ायर कंप्लीट भी होंगी, क्योंकि 11वां घर 3, 7, 11 में सबसे प्रबल इच्छा रखने वाला भाव है, इसको हम 11वां भाव कहते हैं। वहीं लगन कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी अगर नवांश कुंडली के एकादश भाव से संबंध बनाए तो इसको हम विवाह के बाद बहुत अच्छा गेन कहते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिनसे हम 11th हाउस देखते हैं। अब 11th हाउस पे अगर पीड़ा है, मान लो 11वें घर पे पीड़ा है, 11वें घर का स्वामी ठीक नहीं है, 11वें घर का स्वामी नीच का हो रहा है, उस पर अशुभ प्रभाव है, तो क्या होगा? आफ्टर मैरिज सेविंग नहीं होगी, आफ्टर मैरिज बचत नहीं होगी, आफ्टर मैरिज धन में कोई बहुत बड़ा उछाल नहीं आएगा, मैरिज के बाद धन से संबंधित कोई बहुत अच्छी स्थितियां नहीं बनेगी। और इस पे प्लस और माइनस यानी शुभ और अशुभ दोनों है, तो औसत है, बस ठीक ठाक चल रहा है, कोई बहुत ज़्यादा फर्क वैवाहिक जीवन में शादी के बाद पड़ा नहीं। अब हम इसमें 2-3 कुंडलियाँ लगा के देखेंगे, देखिए आपके सामने, उसमें एग्जाम्पल में मैं आपको समझाऊंगा कि भी हम 11th हाउस को किस किस तरीके से लगन और नवांश दोनों से एक साथ देख सकते हैं। उसके लिए आइए चलते हैं स्क्रीन पर। अब आइए इस फॉर्मूले को हम लगन कुंडली और नवांश पे लगा के देखते हैं कि भी हॉरोस्कोप में इसको कैसे देखें कि शादी के बाद धन की स्थिति बढ़ रही है या घट रही है। ये आपके सामने हॉरोस्कोप है। इनका जो विवाह है वो राहु की महादशा और गुरु की अंतरदशा में हुआ था, लगभग 91-90 के आसपास इन्होंने जो विवाह अपना बताया है। अब आप ये देखिए, इस हॉरोस्कोप में जो 11th हाउस है वही सेकंड लॉर्ड भी है
और वो यहाँ पर धन योग बनाता है, अपने ही भाव को देख रहा है, बृहस्पति की राशि में है, बृहस्पति केंद्र में है, तो हम क्या कहेंगे, नीच भंग राजयोग हो रहा है, क्योंकि आप सोचेंगे भी बुध तो नीच का है, लेकिन ये बेटर है। अब नवांश कुंडली में हम देखें 11th हाउस की क्या स्थिति है, क्योंकि यहाँ तो 11th हाउस बली है, धन योग में है। नवांश में देखा तो 11th हाउस में राहु है, और मैलेफिक्स प्लैनेट्स अगर 11th हाउस में होते हैं तो अच्छे ही माने जाते हैं। पहली बात, वो राहु किसकी राशि में है, चंद्रमा की। चंद्रमा कहाँ बैठा है, केंद्र में, यानी राहु जहाँ बैठा है वो भाव बली है, क्योंकि राहु वहाँ पर 11th हाउस में है, वृद्धि के भाव में है, चंद्र की राशि में है, और चंद्रमा चौथे घर में। अब बृहस्पति ग्रह यहाँ सप्तम भाव में बैठा है, इनकी शादी भी राहु गुरु में ही हुई, तो गुरु सप्तम भाव में है, सप्तमेश ला के दे दिया, जीवन साथी मिल गया। अब यही गुरु यहाँ देखता है, तो आप ये देखिए कि कनेक्शन देखिए कितना अच्छा है कि राहु की महादशा, राहु 11th हाउस में, गुरु की अंतरदशा, गुरु 11th को देख रहा है कि इनकी जो शादी हुई है वो भी एक ऐसी दशा में हुई है जो राहु में गुरु है। अब अगर आप लगन कुंडली में देखोगे तो राहु गुरु का कनेक्शन यहाँ है, यहाँ से इतनी क्लियर शादी नहीं दिखती है, लेकिन नवांश से शादी दिखती है, और शादी के बाद गेन दिखता है। अब लगन का मालिक भी बुध है और कर्म भाव का मालिक भी बुध है, और वो भी यहाँ से बैठकर सीधा सीधा फिर से 11th हाउस को देख रहा है। तो आप ये देखिए 11th हाउस से कनेक्शन, राहु बैठा है, चंद्रमा की राशि में है, चंद्रमा केंद्र में, बुध भी देख रहा है, गुरु भी देख रहा है, इसलिए शादी के बाद धन बढ़ेगा। और ऐसा ही हुआ। आप ये देखिए कि यहाँ दूसरे घर का मालिक कौन है, शुक्र है। शुक्र को भी तो हम देखते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या था कि अगर दूसरे घर का 11वें घर के स्वामी से, ये 11वां घर है, इसके स्वामी से दूसरे 5वें और 9वें का संबंध बने तो ये धन योग होता है, और जितना ज़्यादा बनेगा उतना बढ़िया। तो पहली बात तो 11वें में राहु है, 11वें घर को कौन देख रहा है, बुध देख रहा है, जो कि यहाँ लगन का और दशम का मालिक है। बृहस्पति देख रहा है, फिर से केंद्र का मालिक है। यही बृहस्पति कहाँ देख रहा है, अगर हम देखें तो यही बृहस्पति देख रहा है यहाँ शुक्र को भी। तो ऐसे हम स्ट्रेंथ देखते हैं कि क्यों इसका धन बढ़ रहा है, और इनका धन शादी के बाद बहुत बढ़ा, इनका व्यापार बहुत अच्छा हुआ, और इन्होंने स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छी तरक्की करी। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप, दूसरा एग्जाम्पल है, इनकी शादी होती है गुरु की महादशा और शुक्र की अंतरदशा में। गुरु लगन कुंडली में दशम भाव में है, शुक्र 7th हाउस में है। अब 7th हाउस का मालिक 7th हाउस में होगा तो जीवन साथी तो दिलाएगा ही। बात कर रहे हैं हम 11th हाउस की कि 11वें घर के अंदर कौन है, चौथे घर का मालिक है, यानी चंद्रमा पहुंच गया है, वृद्धि हुई है, और चंद्रमा कौन है, चौथे घर का मालिक है। तो एक तो ये पर पॉजिटिव मिली कि 11वां घर मजबूत मिला। अब 11वें घर का मालिक शनि है, जो यहाँ सूर्य और शनि एक साथ बैठे हैं। अब ये कहने को एक धन योग राजयोग है, क्योंकि पंचम भाव, दशम भाव और एकादश भाव के स्वामी एक साथ बैठे। 8वें घर में है तो वो राजयोग मिलने में परेशानी होगी, लेकिन मिलेगा। अब हमने देखा कि इनकी शादी होती है गुरु की महादशा शुक्र की अंतरदशा में। नवांश में कैसे देखेंगे, हमने देखा ना, गुरु की महादशा है धन भाव में, शुक्र की अंतरदशा है धन भाव में उच्च का। अब ये वही शुक्र है जो यहाँ सप्तम भाव का मालिक है, जो यहाँ लग्नेश होके उच्च गया। तो भैया ये महाधन योग बना नहीं बना कि गुरु की महादशा है गुरु धन भाव में, शुक्र की अंतरदशा है शुक्र 11th हाउस में। तो सीधी बात है कि जिस दशा में शादी हुई एक अच्छी नींव रखी गई, और अच्छी नींव रखी गई तो इसका मतलब है गेन होगा, लाभ मिलेगा, फायदे होंगे। ये एक पुरुष की हॉरोस्कोप है, और इनका जीवन साथी जो है वो इनको वर्किंग मिला। कैसे हमने वर्किंग कैसे देखते हैं, ये है जीवन साथी, और ये जीवन साथी का 10वां भाव, और यहाँ देखिए सूर्य अपनी ही राशि में बैठा है, योग कारक शनि के साथ बैठा है। तो भैया क्यों नहीं इनका गेन होगा आफ्टर मैरिज, क्यों नहीं इनके पास पैसा आएगा, क्यों नहीं मिलेगी इन्हें कमाने वाली पत्नी। लोगों के सवाल होते हैं मेरा जीवन साथी का कमाने वाला होगा। भैया यहाँ से देख लो, अगर आपके चार्ट में ऐसा दिखाई देता है तो आप देख लीजिए, आपको ये बिल्कुल क्लियर कट पता लग जाएगा। तो हॉरोस्कोप को देखना और पढ़ना आना चाहिए, वहाँ से आपको सारे जवाब मिल जाते हैं।
तो ये 2 हॉरोस्कोप हमने लगाई और दोनों ही हॉरोस्कोप में हमने वो कॉम्बिनेशन आपको समझाने की कोशिश करी। आगे भी ऐसी ही जानकारी आपके सामने मैं समय समय पर लाता रहूँगा। बने रहिएगा आप मेरे साथ। जय श्री राम।